अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको लाइट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट नेसेसरी होती है। यह सनलाइट की गैर मौजूदगी में नहीं हो सकता। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, वो टू पाथवेज को फॉलो करती हैं। एक को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और दूसरे को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। देखो, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में लाइट रिएक्शन लीव्स में होता है, लीव्स में मेसोफिल सेल्स में होता है, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में होता है, जहां पर क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। आई होप आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया होगा। तो फॉर एग्जांपल ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड है यानी स्ट्रोमा है, और ये इनसाइड है यानी थाइलाकाइड ल्यूमेन है, ये थाइलाकाइड स्पेस है। ये फोटोसिस्टम 2 है, ये प्लास्टोक्विनोन है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये प्लास्टोसायनिन है, ये फोटोसिस्टम 1 है, ये फेराडक्सिन है, ये एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है और ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स हैं। तो फोटोसिस्टम 2, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम 1 और एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में इंबेडेड होते हैं। प्लास्टोसायनिन थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड के साथ अटैच होता है। फेराडक्सिन और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड के साथ अटैच होते हैं। फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 जो है ये मुश्तमिल होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड्स और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर। प्लास्टोक्विनोन क्विनोन मॉलिक्यूल है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसायनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, फेराडक्सिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स को आप लोग एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट होता है, यानी फोटोसिस्टम 2 जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। स्पेशली इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं पीईए में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। फोटोसिस्टम 2 में 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है। एट द सेम टाइम थाइलाकाइड लूमेन में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन एटम, जिसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये कंबाइन हो जाता है एक और ऑक्सीजन एटम के साथ और O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो बना लेता है और ये फिर रिलीज हो जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट टू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये चले जाते हैं फोटोसिस्टम 2 में, यानी फोटोसिस्टम 2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। पीईए से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्लास्टोसायनिन में। अब यहां पर ये नोट कर ले, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो रिलीज हुए हैं ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो ये रिलीज हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस चेन से गुजरते हैं, इस सीरीज से गुजरते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो एनर्जी थाइलाकाइड मेम्ब्रेन एटीपी फॉर्मेशन में यूज करती हैं। किस तरह यूज करती हैं? देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजर जाते हैं और यहाँ पर एनर्जी को रिलीज कर लेती हैं, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स उस एनर्जी को यूज कर लेती है, जिसके नतीजे में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है फिर
ये जो हाइड्रोजन आयन है स्ट्रोमा में, ये अंदर चले जाते हैं, तैलाकाइड लुमेन में चले जाते हैं थ्रू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। देखो तैलाकाइड लुमेन में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन मौजूद है, यानी जो वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। जब ये भी अंदर आ जाते हैं, फिर तैलाकाइड लुमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो जब तैलाकाइड लुमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, फिर तैलाकाइड लुमेन का जो पीएच होता है वो लो हो जाता है, यानी यहाँ पर एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं। तो जब तैलाकाइड लुमेन में एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं, फिर उसके नतीजे में एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्टिवेट हो जाती हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाती है, फिर ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये चले जाते हैं यहाँ पर और एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाहर जाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन आयन बाहर जाना स्टार्ट कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स एटीपी बनाने में यूज कर लेती हैं। यानी यहाँ पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एटीपी जो है ये बन जाती हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोसाइनिन के पास है। फोटोसिस्टम 1 तब तक प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज ना हुए हो। तो फोटोसिस्टम 1 जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। स्पेशली इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो चले जाते हैं पीईए में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। तो फोटोसिस्टम 1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है। फिर फोटोसिस्टम 1 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोसाइनिन से एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो फोटोसिस्टम 2 वाले इलेक्ट्रॉन, यानी फोटोसिस्टम 1 की डिफिशियंसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी हुई थी वो कंप्लीट हो जाती है। पीईए से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं फेराडॉक्सिन में, फेराडॉक्सिन से चले जाते हैं एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम में। अब यहाँ पर ये नोट कर ले, एनएडीपी और हाइड्रोजन आयन ये ऑलरेडी स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, एनएडीपी प्लस 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, NADPH2 जो है ये बन जाता है। तो NADPH2 एटीपी और ऑक्सीजन जो है ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पर ये नोट कर ले, ये जो NADPH2 है और एटीपी है ये फिर चले जाते हैं केल्विन साइकिल में, डार्क रिएक्शन में। आगे जाकर हम उसको डिस्कस करेंगे और वहां पर ये फिर यूज होते हैं। तो ये था नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।